अभी हमने बात की HTML की, तो HTML होता क्या है? कौन बताएगा HTML क्या होता है? It's a language that is used for providing structure to website. हाँ, HTML बेसिकली किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक? So स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है? दो लैंग्वेज इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? देखो, स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग से मतलब होता है जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो कोड आप किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का मतलब है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती हैं, मतलब आपको हर चीज़ कोर नहीं लिखनी होती, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में कुछ मेथड्स या कुछ वो प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके काम को बहुत ईजीली कर देते हैं, जैसे जो पहले से डिफाइन होते हैं। हाँ, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस या स्क्रिप्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें क्या कोड लिखना बहुत फास्ट हो जाता है। अब जैसे आप सी में यूज़ करो तो सी में क्या हर चीज़ आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, लेकिन पाइथन यूज़ करो वहीं, तो पाइथन में क्या आपके पास हर चीज़ के लिए मेथड है। आपको एरे को रिवर्स करना है, आपको सॉर्ट करना है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट करना है, कुछ फाइंड करना है, तो सब चीज़ के लिए एक मेथड है। हाँ, तो हम HTML की बात करें तो HTML क्या है? HTML बेसिकली किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के काम में आती है, ठीक है। और HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। जो अपना HTML होता है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मतलब होता है कि बेसिकली ये सिंबल्स का या फिर कोड्स का इस्तेमाल करती है एक तरीके से कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि भाई कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको हम टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो टैग्स का इस्तेमाल करती है कुछ डिस्प्ले करने के लिए, और जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट के अंदर वो किससे आता है? HTML से। Hypertext markup language is used to define the structure of a web page, ठीक है। जो हमारा वेबसाइट हम बनाएंगे उसका पूरा स्ट्रक्चर हम HTML से डिफाइन करेंगे या फिर HTML से पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। अब जब भी आप HTML यूज़ करोगे तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती, ठीक है। एक तो आपको चाहिए कोड एडिटर। क्या चाहिए? कोड एडिटर या फिर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर भी चलेगा। तो जिसको आजकल हम इस्तेमाल करते हैं IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जिसमें हमारे पास है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, पर हम यूज़ करते हैं VS Code। बहुत ज़्यादा इजी है और आप यूज़ करने में भी हैंडी है, और ज़्यादातर ने यूज़ किया भी होगा। कौन ऐसा है जिसने VS Code आज तक खोल के नहीं देखा या फिर VS Code के बारे में नहीं जानता? कोई नहीं है ना। दूसरा, हम जो भी हेलो स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, दूसरा हमें चाहिए एक ब्राउज़र। क्या चाहिए? ब्राउज़र। ब्राउज़र बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो वेब पेजेस को ओपन करके दिखाती है, या फिर वेब एप्लीकेशंस ब्राउज़र में ही चलते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र सबके पास होता है और हम यूज़ करेंगे क्रोम। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रोम हैंडी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं। ये दो चीज़ें हमें चाहिए।
तो VS कोड का इंस्टॉलेशन या फिर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, सब लोग कर लोगे ना, VS कोड यूज़ करना आता है ना, ठीक है। हाँ, तो HTML में 3 सबसे बेसिक चीज़ होती है। जब भी आप HTML का कोड लिखोगे तो 3 चीज़ें सबसे बेसिक होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है टैग। टैग क्या होता है? टैग बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। दैट व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले, कि इसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, जो भी कंटेंट है उसको कैसे दिखाना है। सिंपली हम बात करें कि एक हमारे पास टैग है ये इसका मतलब है क्या? पैराग्राफ। ई का मतलब क्या है? पैराग्राफ। तो जो भी हमारा ब्राउज़र है वो समझ जाएगा कि जो कंटेंट है उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, एज अ पैराग्राफ। जैसे हमारे पास एक टैग है IMG, उसका मीनिंग है कि जो अपना जो कंटेंट है वो क्या है? इमेज। तो इसको किस तरीके से वो करना है? इमेज के तरीके से। कोई वीडियो है, ऑडियो है, किसी को टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है, किसी को लिस्ट में दिखाना है, किसी को इनपुट दिखाना है, तो ये सब इन टैग्स से डिसाइड होता है। और पूरी HTML में हम यही सीखेंगे। तो टैग्स जो है वो बनाते कैसे? पहले आप इस तरीके से अपना जो है लेस देन साइन लगाएंगे, ठीक है, एंगल ब्रैकेट ओपन, और फिर आप यहाँ लिखोगे टैग का नाम, ठीक है, जो भी टैग का नाम होगा, ठीक। और यहाँ आगे स्पेस मत देना, स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई दोनों बीच में, आप पीछे भले कुछ भी स्पेस रखो, आगे नहीं रखना। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। ऐसा ही एक और टैग होता है, बस उसके आगे स्लैश लगा होता है, ठीक है, टैग का नेम। और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग टैग। ये 2 टाइप के टैग्स हमें HTML के अंदर होते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल हम बात करें, ये एक टैग है, ठीक, हेडिंग। H1 क्या है? हेडिंग। ये ब्राउज़र को बताता है कि जो भी कंटेंट है उसको कैसे दिखाना है, एज अ हेडिंग, ठीक है। अब उसका ओपनिंग ये हो गया और क्लोजिंग ये हो गया। क्लियर? तो 2 टाइप के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट का। किसी ने मैसेज किया लिखने में? लाइव प्रोजेक्ट क्या मतलब? अपना माइक ऑन करके बता, क्या पूछना चाह रहे हो? आई मीन बात। वाईफाई चला गया। हेलो, आवाज़ तो दिख रही किसकी है? अभी भी दिख रही है? ठीक है। टैग के बाद एक टर्म आती है एलिमेंट। बेसिकली हम एलिमेंट की फॉर्म में ही
किसी भी टैग को लिखते हैं, ठीक है। तो टैग का जो एलिमेंट को जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे एज एन एग्जांपल बात करें, मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वेबसाइट में कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पी और यहाँ आप कंटेंट लिखोगे इसके बीच में, ठीक है। कंटेंट जैसे कि आप कुछ भी लिखना चाहो, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ, आप जो भी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं। उसके बाद क्लोजिंग टैग, अब ब्राउज़र इसी से पता लगाता है, जैसे ओपनिंग टैग हुआ, ठीक है, और क्लोजिंग टैग, उसको पता लग जाता है कि भाई यहाँ से ये टैग का जो है वो कंटेंट स्टार्ट हुआ है और यहाँ इस टैग का ये कंटेंट ख़त्म हुआ है, तो उसको इसी तरीके से एज ए पैराग्राफ डिस्प्ले करना है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट हम जब पढ़ेंगे जब आप एक तरीके से समझ जाओगे कि टैग कैसे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 2-4 टैग का इस्तेमाल करना आपने सीख भी लिया, तब पढ़ेंगे। पर फिर भी बता देता हूँ, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि अगर टैग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, टू गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग। किसी भी टैग के बारे में, क्योंकि टैग तो एक स्पेशल फॉर्मेटिंग के साथ आता है, ठीक है, कि भाई आप उसको ये काम ब्राउज़र को बताना है, लेकिन उसके अलावा भी हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। और एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 2-4 टैग्स वगैरह यूज़ करना चालू करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में कि टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट, ये तीन ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पूरे HTML में, हम तीन ही सीखेंगे। चलो, अब सबसे पहले HTML का पेज आपको बनाना कैसे है, आप एक फ़ोल्डर बना लो कोई भी और इस फोल्डर को VS कोड में खोल लो, ठीक है। अब यहाँ आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, ये हमने फाइल क्रिएट की, क्लियर। उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, .html के नाम से आपको फाइल बनानी है। अब जब आप फाइल बना लोगे तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि हर एक HTML पेज का एक स्ट्रक्चर होता है कि आपको वो स्ट्रक्चर हर बार बनाना ही है हर पेज पे, ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइन होगी वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप बताएगी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा पेज का। जब भी ब्राउज़र इसको रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML क्या है। और ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करती है डॉक्यूमेंट के टाइप के, और यहाँ हम बात करें तो यहाँ ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि HTML वर्जन 5, कौन सा, वर्जन 5। इससे पहले जो इस्तेमाल होते थे उसमें बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को ही पॉइंट किया जाता था, जहाँ वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली स्टोर्ड है ना, तो उसको एज ए रेफरेंस यहाँ पॉइंट किया जाता था। पर HTML इसमें 5 में ऐसा नहीं है। जैसे HTML डेवलप हुई तो उसके अलग अलग वर्जन्स आए, और अब जो करंट वर्जन है वो है HTML 5, ठीक है। तो ये बताती है कि हम HTML 5 का डॉक्यूमेंट लिखने वाले हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट जो हमारा जो पेज है वो क्या है, HTML 5 का, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का टाइप भी बता रही है कि डॉक्यूमेंट जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है, प्लस उसका वर्जन भी स्पेसिफाई कर रही है। इसके बाद हम बात करें, एक टैग होता है HTML, ठीक है, ये HTML। तो जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट है आपका, वो सारा का सारा HTML का कंटेंट इसके अंदर आएगा। तो HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग, ठीक। अब जो भी आपको HTML पेज के अंदर लिखना है वो सब इस HTML टैग के अंदर ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना।
अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो टैग्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। ये हमने हेड बनाया और हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग। तो ये जो VS कोड है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कोड सजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ओपनिंग टैग लगाया तो इसने अपने आप क्लोजिंग टैग इसका बना दिया। आप इसको बंद भी कर सकते हो सेटिंग में जाके। स्टार्टिंग में जब लिख रहे हो तो 2-3 दिन आप खुद से ही ओपनिंग टैग बनाओ, खुद से ही क्लोजिंग टैग बनाओ, ठीक है। और जो वो प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे जैसे कोड लिख सकते हैं। पर जो पहली बार कोड लिख रहे हैं वो खुद से ही सारा का सारा टाइप करो, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसके नीचे होता है, ठीक है, हेड ओपन और क्लोज हो गया, उसके नीचे हमारा बॉडी होता है। क्या होता है? बॉडी। बॉडी ओपन और बॉडी, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? अब दो चीज़ें हमारे पास में, एक तो हेड एलिमेंट, ठीक है, या हेड टैग, एक है बॉडी टैग, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या आता है? तो देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो उसके दो पार्ट्स, एक तो हेड हो गया और एक बॉडी हो गया। तो हेड से नीचे का पार्ट बॉडी हो गया। तो बॉडी जो दिख रही है, ठीक है, जो भी ह्यूमन दिख रहा है वो बेसिकली बॉडी है, ठीक है। और हेड में क्या होता है? हेड में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उस आदमी के बारे में, उस ह्यूमन के बारे में इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही हेड के अंदर केवल वेब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जितनी भी मेटा इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है? इस हेड टैग के अंदर। इसके अंदर एक टैग होता है सिर्फ, वो है टाइटल। क्या है? टाइटल। अब ये टाइटल टैग क्या करता है? जैसे आप जब भी इसको ब्राउज़र में खोलोगे, ठीक है, इस पेज को, तो ब्राउज़र में जब इसको ओपन करोगे तो जो अपना टाइटल बार होगा, वहाँ जो भी इस टाइटल के अंदर लिखा होगा वहाँ दिखाया जाएगा। तो यहाँ आप कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो आप गूगल की साइट खोलोगे तो वहाँ google.com लिखा होगा, फेसबुक खोलोगे तो फेसबुक लिखा होगा, कहीं कुछ और लिखा होगा। तो यहाँ मैं सिंपल इतना लिख देता हूँ, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये जो टाइटल के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये हमें दिखेगा वेबसाइट के टाइटल बार में ना। तो इस पर जब भी आपको देखना हो कि मैंने जो लिखा है वो कैसा डिस्प्ले होगा वेबसाइट पर, तो आपने जहाँ इस पेज को सेव किया, मैंने इस फोल्डर में किया और यहाँ ये फाइल ये रही, तो इस पर डबल क्लिक करो और खुल जाएगी। तो यहाँ टाइटल में क्या दिखेगा? इस जगह माय फर्स्ट वेब। अब यहाँ आप इसको चेंज कर दोगे, वहाँ भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ रिफ्रेश करोगे इसको, है ना, तो माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जो भी टाइटल के अंदर लिखोगे वो यहाँ दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या आते हैं? सारे के सारे टैग्स जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमें वेबसाइट में दिखाना है, ठीक है, जो भी वेबसाइट का विजुअल पार्ट होगा वो कहाँ आएगा? बॉडी के अंदर। तो आपको जो भी कोड करना है सब बॉडी के अंदर करना, कहीं और नहीं लिखना, ठीक है। तो एक टैग है हमारा पैराग्राफ टैग। क्या है? इसका काम है बेसिकली एज ए पैराग्राफ दिखाना। क्या काम है? एज ए पैराग्राफ दिखाना। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक। वापस से आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये जो रिफ्लेक्ट जो भी कोड में चेंज किया वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब हमें जो भी देखना है वो सिर्फ टैग्स ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना। दिस इज पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए पी टैग है, ऐसे ही हेडिंग्स के लिए एक टैग होता है H1, ठीक है। क्या होता है? H1।
और हेडिंग हमारे पास 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए, H1 से लेके H6 तक। पहला H1, फिर दूसरा H2 और फिर तीसरा H3, H4, H5 और H6। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि H1 सबसे बड़ा होता है और जैसे ही H2 पाएंगे वो H1 से छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा और H5 और छोटा। तो ऐसे ही इनका जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, आप इनको कुछ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आपने मेन हेडिंग जो H1 में लिखी और उसके आगे नीचे सब हेडिंग जो है वो H2 में लिखी, तो उसके अंदर भी कोई सब हेडिंग है तो वो H3 में लिखी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मैं सारे के सारे टैग्स यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा H2 हो गया, ये हमारा H3 हो गया और उसके बाद में H4 हो गया, H5 और एक H6। तो यहाँ देखोगे कि ये तो है H1, ये H2, ये H3, ये H4, H5 और H6। अब जैसा आपको फॉर्मेटिंग दिखाना हो उस हिसाब से आप इन हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? सब लोगों का लैपटॉप चालू है? ठीक है, तो छोटा सा एक टास्क करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंदर आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें H1 के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पहला तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन बनाओगे आप और सबका आंसर पैराग्राफ में लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आपकी मर्जी के जो भी आप लिखना चाहो और उसके नीचे आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ HTML, उसके नीचे पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। ठीक, इस तरीके से आपको एक वेबसाइट बनानी है 6 क्वेश्चन और 6 आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन H1 में, दूसरा H2 में, तीसरा H3 में, चौथा H4 में। इस तरीके से 6 क्वेश्चंस होंगे और उनके नीचे ही उनके आंसर्स होंगे और हर एक आंसर पैराग्राफ में होगा। है करो। इसकी जो वैल्यू है वो टेक्स्ट को अलाइन करने का काम करती है। ठीक है, लेफ्ट, राइट और सेंटर 3 वैल्यूज़ हैं इसकी। और एक बार फिर से देख लो एट्रीब्यूट क्या काम करता है, गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग। ओपनिंग टैग में इस्तेमाल होंगे टैग के नाम के बाद, जैसे यहाँ P लिखा हुआ है टैग का नाम, स्पेस दिया, फिर ये वैल्यू तो एट्रीब्यूट का नाम बराबर और डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है। हमने कहा राइट साइड में या सेंटर में या फिर लेफ्ट में। डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये हो गया। तो यहाँ मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख लिया। ठीक, तो ये अभी तो एज ए पैराग्राफ ही डिस्प्ले होगा, लेकिन आप देखोगे कि इस पैराग्राफ में कहीं भी लाइन ब्रेक नहीं है। मतलब यहाँ जैसे ये नई लाइन में दिख रहा कोड के अंदर, या फिर मैं इसे यहाँ से नीचे लिख दूँ नई लाइन में, फिर भी ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नई लाइन में नहीं जाएगा। भले ही मैं इसको 2 लाइन छोड़ के लिख दूँ, कोड के अंदर आप टेक्स्ट को कैसा भी लिखो, HTML को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HTML उसको लाइन बाय लाइन जैसे दिखाता है एक लाइन में वैसे ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करें, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है? क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक बात यह है कि HTML जो है वो इग्नोर कर देता है लाइन ब्रेक्स को। किसको? लाइन ब्रेक्स को। मतलब जहाँ भी आपने टेक्स्ट में कोड में लिखा हुआ एंटर, उसको इग्नोर कर देगा। लाइन ब्रेक्स। ठीक, तो जब भी हमें लाइन ब्रेक देना हो तो हमारे पास एक टैग है। ठीक है, कौन सा? BR टैग।
जहाँ भी आप BR टैग लगाओगे वहाँ आपको लाइन ब्रेक देना है, वहाँ BR टैग लगाना पड़ेगा। BR टैग का मतलब वहाँ से कंटेंट नई लाइन में शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने लगाया है ये सिट के बाद, सिट के बाद जितना भी आएगा वो नीचे आएगा, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक नई लाइन में शुरू हो जाएगा। ये एक एम्प्टी टैग है। क्या है? एम्प्टी टैग। एम्प्टी या वॉइड टैग बोलते हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, ठीक है। तो BR टैग जो है वो एम्प्टी या वॉइड टैग है। और लाइट वापस चली गई है, तो आज लाइट चालू कर देता है। वापस से हम इसकी बात करते हैं। और लाइन ब्रेक देने के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और BR टैग का एक और अल्टरनेटिव है, वो है HR। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ लाइन ब्रेक देना है, तो हम दे सकते हैं BR से, लेकिन उसकी जगह एक और है HR। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। ये क्या करता है? लाइन ब्रेक देता है, उसके साथ साथ हमारे लिए एक बीच में होकर लाइन भी खींच देता है, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव किया और यहाँ रिलोड किया, अब देखोगे इस तरीके से। एक जो HTML की खास बात है वो ये है कि HTML हमेशा इग्नोर कर देता है मल्टीपल जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, एक को नहीं, मल्टीपल स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। HTML इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस, ठीक है। HTML जो है वो मल्टीपल स्पेसेस को कैसे इग्नोर करता है? जैसे आपने यहाँ स्पेस दिया तो एक स्पेस को तो कंसीडर करेगा, उसके बाद आप चाहे 50 स्पेस दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन सबको इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ मैंने कितने सारे स्पेस दिए हुए हैं, लेकिन कोई भी स्पेस यहाँ देखो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बीच में इस जगह पे कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है वेब पेज में। क्यों नहीं है? क्योंकि HTML हमेशा ही मल्टीपल स्पेसेस है उनको इग्नोर कर देता है, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर एंटिटीज़। कैरेक्टर एंटिटीज़ से मतलब है जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का एक कोड है, हर एक कैरेक्टर का एक कोड है। तो अगर वो कैरेक्टर आपको HTML में दिखाना है तो आप उसका कोड भी लिख सकते हो, जिसको हम कैरेक्टर एंटिटी बोलते हैं। तो जब HTML में ये रेंडर होगा तो उसकी जगह उसका कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, कोड की जगह। तो यहाँ जो है वो है हमारे पास में NBSP, और ये पूरा कोड एज इट इज़ लिखना है एम्परसेंट NBSP सेमीकोलन। इसका मतलब है एक स्पेस। इसका मतलब क्या है? एक स्पेस। ये एक कोड है इस कैरेक्टर का, स्पेस का। तो हमें जितनी बार स्पेस देना है, देखो अगर मैंने यहाँ किया तो सिर्फ एक बार स्पेस आएगा, एक स्पेस। अब मुझे 20 बार स्पेस देना है, 50 बार देना है, तो मुझे इस कोड को बार बार मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो जितने स्पेस ये लिखे हुए हैं उतने स्पेस आ गए। एम्परसेंट NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो NBSP ये स्पेस के लिए कोड है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि स्पेस के लिए कोड है, वो है एम्परसेंट NBSP सेमीकोलन। और ये एज इट इज़ ही लिखना है, ऐसे नहीं कि ये एम्परसेंट वैसे ही लगा दिया होगा या सेमीकोलन, फिक्स है। अब आपको ऐसे कैरेक्टर एंटिटीज़ के कोड देखने तो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ आप किसी भी साइट पे चले जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ देख सकते हैं किस कैरेक्टर एंटिटी का क्या कोड है, ठीक है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे साइट खोलो और आप उस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी कोड्स अवेलेबल हैं, सिम्बल्स अवेलेबल हैं, उन सब के कोड यहाँ अवेलेबल हैं।
ये एक्चुअल रेफरेंस नहीं है, पर एक्चुअल रेफरेंस में इससे भी ज़्यादा है। जैसे मान लो आपको एरो वाला सिंबल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ आपने लिखा एरो, तो आपको कौन सा एरो चाहिए? पहली बात तो ये वाला एरो चाहिए, ये वाला एरो चाहिए, ये चाहिए, या ये चाहिए डॉटेड एरो, तो ये टॉप एरो, ये लेफ्ट एरो। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एरो के सिंबल आ गए। जैसे ये डॉटेड एरो है, ये मुझे अपने HTML के पेज में दिखाना है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टर कोड क्या है? इसको यहाँ से कॉपी करो, कैरेक्टर कोड को ऊपर वाले को कॉपी किया और अपने कोड के अंदर डाल दो। कहाँ दिखाना है? मान लो कि मुझे इस जगह पे दिखाना है लास्ट में, यहाँ पेस्ट। अब इस जगह पे अपने पास में यहाँ लास्ट में वो कैरेक्टर कोड होगा, देखो आप यहाँ, ठीक, वो जो कैरेक्टर था वो यहाँ रिप्लेस हो गया। तो इसके पास में मैं इसको साइट का जो लिंक है वो डाल देता हूँ आपकी यहाँ। ठीक है, आपको और भी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं कि आप ना देख पाओ। इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी की भी, जैसे आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आपने कॉपी क्लिक किया और आपको कॉपीराइट का सिंबल यहाँ मिल जाएगा। इसका कोड ये रहा, $कॉपी सेमीकोलन। आपको किसी और चीज़ का चाहिए, मान लो लेस देन का चाहिए, तो आप यहाँ सर्च करो लेस देन साइन। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। और कोई भी कैरेक्टर आपको मान लो नहीं है, जैसे मैथमेटिकल कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं कुछ टैग्स जो हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के। किसके? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सबसे पहले वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ टाइटल, और टाइटल के अंदर आप लिखोगे पैराग्राफ, जो भी आप लिखना चाहो। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? पैराग्राफ। फिर हेड के नीचे आएंगे, यहाँ होगा अपना बॉडी, और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, सिंपल ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है। क्या करना है? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब इसको स्टाइल करना है, थोड़ा सा इसको ढंग से दिखे। तो जैसे हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ऐसे ही HTML में भी कुछ टैग्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो हमें कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग देते हैं। जैसे मान लो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? उसको बी टैग के अंदर रखोगे। जैसे इप्सम को मुझे बोल्ड करना है, तो बी टैग का काम है बोल्ड करना। क्या करना? बोल्ड करना। तो इस इप्सम को मैं कहाँ लिखता हूँ? बी टैग के अंदर। और जो भी इस बी टैग के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। वापस से अपना पेज देखते हैं, और यहाँ से मैंने पेज खोला नहीं हुआ, अभी दोबारा इसको खोल लो, तो देखोगे कि ये इप्सम क्या हो गया? बोल्ड हो गया। ऐसे ही मान लो किसी एक वर्ड को आपको इटैलिक करना था। इटैलिक के लिए आई, इटैलिक मतलब हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस डॉलर को मैंने क्या कर दिया? इटैलिक। तो यहाँ रिफ्रेश करोगे तो डॉलर क्या थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा अपने एंगल पे।
अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, मान लो इन दो वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। इन दो वर्ड्स को आपको अंडरलाइन के लिए यू टैग के अंदर रखना है, तो यू टैग के अंदर आप इनको रख सकते हैं। तो ये दो वर्ड क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन। अब वो पूरे पैराग्राफ को रखना है तो आप पूरे पैराग्राफ को रखना है, ठीक। तो ये है हमारा अंडरलाइन करने के लिए। ऐसे ही कुछ टैग्स और होते हैं जिनमें हम देख लेते हैं। पहला है अपना स्मॉल। अगर नॉर्मल जो टेक्स्ट का फ्लो चल रहा है उसमें से किसी को एक स्मॉल करना है, क्या करना है, स्मॉल करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, स्मॉल। और देखो जो टैग हैं अगर वो VS कोड में रेड हो जाता है, इसका मतलब है कि वो टैग आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन वो पुराना टैग है और हो सकता है आने वाले टाइम पे वो यूज़ ना हो। जैसे पुराने वर्जन्स में कुछ टैग थे, तो स्मॉल देखोगे तो छोटा सा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रेश करो और आप देखोगे कि ये जो वर्ड है टैग क्या हो गया, स्मॉल। ऐसे ही किसी को बिग करना हो तो बिग करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बड़ा करने के लिए बिग। अब जैसे बिग टैग रेड दिखा रहा है ना, भले ही ये चल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले टाइम में दिस कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। HTML में से ये हटाया जा सकता है, मतलब HTML5 में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। मतलब इसका सिंपल सा है कि ये आने वाले टाइम में वर्क करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो टेक्स्ट फ्लो चल रहा है उससे थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर देता है। ऐसे ही हमारे पास में कुछ टैग्स और हैं। जैसे EM का मतलब होता है आप किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हो, मतलब किसी भी चीज़ को आप दबाव दे के बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसके लिए EM यूज़ करते हो। EM के साथ भी कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है, जैसे लगभग इटैलिक से हो जाएगा, जो टैग है वो यूज़ हो जाएगा इटैलिक जैसे, ठीक। इसके अलावा हमारे पास में है मार्क। क्या है, मार्क। अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मार्क, ठीक है। मार्क देख लेते हैं, जैसे आप कॉपी पेन में हाईलाइटर यूज़ करते थे ना, ऐसे ही मार्क यूज़ होता है। अब यहाँ मैं जैसे लिखूँ दिस इज हाईलाइटेड, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, मार्क। तो मार्क टैग उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। जैसे हम पहले वो यूज़ करते थे हाईलाइटर, ऐसे ही ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ टैग्स और जिनमें एक है डिलीट। डिलीट बेसिकली अंडरलाइन बीच में होके काट देता है टेक्स्ट को, ठीक है, लाइन थ्रू कर देता है। लेकिन उसका पर्पज़ ये है कि जैसे मान लो किसी भी जगह आपको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दिखानी है, एब्सोल्यूट, ठीक है, पुरानी कोई वैल्यू दिखानी है तो आप यूज़ करोगे, ठीक है, क्या यूज़ करोगे, डिलीट, उसको डिलीट के अंदर रखोगे। प्राइस ऑफ आइटम इज, देखो दो वैल्यूज़ है 99 और 49, मतलब अब जो दिखाना चाहते हैं वैसे दिखाना चाहते हैं कि 99 जो है वो पहले थी, अब क्या है 49। तो ऐसी जगह हम डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे DEL टैग का नाम क्या है, DEL, और ये जो DEL टैग है इसका काम है पुरानी वैल्यूज़ को बीच में से कट करके दिखाएगा, ठीक है। 99 नहीं है, अब क्या है 49। और जब हम कोई नई वैल्यू दिखा रहे होते हैं तो उसके लिए INS मतलब इंसर्ट, ठीक है, INS टैग का इस्तेमाल करते हैं। INS टैग का मतलब क्या है, इंसर्ट, ठीक। इसके अलावा हमारे पास दो और होते हैं, दो, एक तो है SUP और एक है SUB।
बेसिकली ये काम करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट से मतलब है जो टेक्स्ट नॉर्मल फ्लो चल रहा है उसके ऊपर के कॉर्नर पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है जो नॉर्मल फ्लो चल रहा है उससे नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी लाइन में बट नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको सबस्क्रिप्ट, और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सुपरस्क्रिप्ट। अगर विकिपीडिया खोल के देखोगे तो वहाँ दिखेगा भी आपको। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ इंडिया लिखता हूँ, तो ये टेक्स्ट देखो, ये नॉर्मल लाइन से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है तो उसी लाइन में। ये देखो 23 ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है। ये भी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखे हुए, किससे लिखे हुए हैं, सब स्क्रिप्ट में, वो सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब SUP, ठीक। अब जैसे मान लो मेरे को x² लिखना है, क्या लिखना है, x², तो मैंने x लिखा, अब स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, दो ऊपर ही तो आएगा, तो उसको SUP में लिखना है, SUP, और के अंदर लिख दिया 2, क्या लिख दिया SUP के अंदर 2। तो यहाँ देखोगे ये नॉर्मल लाइन से ऊपर दिख रहा है। ऐसे मान लो कोई केमिकल फॉर्मूला है CO2, क्या है CO2, तो ये जो CO2 है 2 कहाँ दिखेगा, नीचे, तो ये क्या है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और हमारे पास ये बेसिक टैग्स है ना, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है टैग्स का। तो जैसे जैसे हमारे काम आते चले जाएंगे हम, देखते चले जाएंगे उनको, कोई भी टैग जहाँ काम आता चला जाएगा, हम उसको करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हैं हमारे टैग्स। तो ये आज का हमारा जो मटेरियल है, कोर्स है, वो हो गया ना। अब आपको करना क्या है, पहले तो वो देख लो ना। तो आपको एक असाइनमेंट करके लाना है,